जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कैस्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी की बात की। लेकिन सीईसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे। अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के जिम्मेदार इसके लिए वो भी जिम्मेवारी है और आचरण का निष्पक्ष आकलन प्रत्येक भारतीय की अंतरात्मा या आने वाला समय ही कर पाएगा। आखिरी में और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये जरूरी है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूं जो उन्होंने कहा था, भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But bhakti in politics, bhakti or hero worship in a sure road to degradation and eventual dictatorship. ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं।